हिमलैंड्स एक ऐसी जगह जो आज के टाइम पे बहुत सारी एंटिटीज से हंटेड है। हिमलैंड्स यह स्मार्टी पाई का एक ऐसा वर्ल्ड है जिसको इस टाइम पे इतने ज़्यादा एंटिटीज़ ने हॉन्टेड करके रखा है ना, कि अगर हम ये कहें कि भाई हिमलैंड्स वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सर्वर है तो ये गलत नहीं होगा। बट हिमलैंड्स पहले से ऐसा नहीं था। एक टाइम पे हिमलैंड्स भी एक बहुत ही अच्छा और हंसता खेलता राज्य हुआ करता था। हिमलैंड्स एक पूरी दुनिया थी जहाँ पे सब खुशी से रहते थे और हंसते खेलते रहते थे। बट एक टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हिमलैंड्स आज हॉन्टेड हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि हिमलैंड्स आज हॉन्टेड हो चुका है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आज की हमारी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हिमलैंड स्टोरी पार्ट 1 की वीडियो। गाइस, इस स्टोरी की शुरुआत होती है हिमलैंड्स के ही एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ख़तरनाक राज्य से, जहाँ पे हर दिन अलग अलग तरह के लोग ट्रेडिंग वगैरह के लिए आते रहते थे। बट एक दिन पता नहीं क्या और कैसे एक गजब सा पोर्टल खुला। पोर्टल में से आए ओवरऑल 5 अलग अलग तरह के बहुत ही ख़तरनाक एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़। उनमें से कुछ का अगर मैं नाम लूँ तो वो 5 थे: हीरोब्राइन, एंटिटी 303, नल, ड्रेडलॉर्ड एंड द लास्ट वन इज़ द स्कल मास्टर। उन 5 एंटिटीज़ ने आते ही यहाँ पे तबाही मचानी शुरू कर दी थी और वहाँ पे अलग अलग तरह के लाइटनिंग वगैरह सम्मोन करके वो पूरे के पूरे राज्य को तबाह करना शुरू कर दिया था। बट उस राज्य में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विज़र्ड्स एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स रहते थे, तो उन लोगों ने उन सब से फाइट करना शुरू कर दिया। बट वो थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़, तो बहुत सारी फाइट के बाद भी वो उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बट हमारे विज़र्ड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैजिक वगैरह करके ड्रेडलॉर्ड एंड स्कल मास्टर को तो हरा दिया। बट स्टिल एंटिटी 303, नल एंड हीरोब्राइन अब भी जिंदा थे। उस वक्त वो फाइट के कारण बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। सो हीरोब्राइन, नल एंड एंटिटी 303 ने उस वक्त वापस जाने का डिसाइड किया एंड बाद में उसी जगह पर आकर वापस कब्जा करने का डिसाइड किया। एंड वो लोग अभी बहुत एक मिस्टीरियस जगह पे छुप गए, बट स्टिल वो लोग वापस आने वाले थे, इसका उन लोगों को पता ही था। और अगर उनसे उन्हें लड़ना होता तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था विज़ार्ड्स के टाउन जाना। एंड हीरोब्राइन एंड एंटिटी 303 एंड नल का यहाँ पर आने का वन एंड ओनली मकसद वही था कि विज़ार्ड के टाउन जाना और उनसे वो सारी पावरफुल बुक्स लेना जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सके। और उन बुक्स में से वन ऑफ द बुक है पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसे हम ड्रीम बॉय के वीडियो में देख चुके हैं, जिससे हीरोब्राइन को पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड उसके बाद हीरोब्राइन, नल एंड एंटिटी 303 ने वापस से उसी राज्य पे अटैक किया। बट इस बारी वो तीनों जीत गए और वहाँ के विज़र्ड्स वगैरह हार गए। अब उस राज्य पे अटैक करने के बावजूद उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुके थे। बट उन्हें तब पता चलता है कि विज़र्ड्स के टाउन की अगर कोई इन्फॉर्मेशन और कोई दे सकता है तो वो है ओनली एक राज्य, और उस राज्य के किंग थे 2 किंग्स, एक किंग ओडिन एंड किंग ओडिन का भाई। सो वो तीनों उसी राज्य पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते थे। बट उन्हें पता चलता है कि वो राज्य भी बहुत ही ज़्यादा विज़र्ड्स और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स से भरा हुआ है। सो वो लोग पहले डिसाइड करते थे कि वो पहले अपनी पावर को किसी तरह से बढ़ाएंगे एंड उसके बाद ही वो वहाँ पर अटैक करने जाएंगे, ताकि वो लोग बच सके और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके। वो लोग इसीलिए जाते हैं नेदर के अंदर एक सीक्रेट टेम्पल में, द टेम्पल ऑफ द नेदर में, और उस टेम्पल से वो लोग लाते हैं द बुक ऑफ द पावर। बुक ऑफ द पावर लाने के बाद एक दिक्कत ये थी कि बुक ऑफ द पावर जो थी वो सिर्फ एक थी और वो लोग 3 थे, तो बुक ऑफ पावर किसे मिलेगी वो अब तक डिसाइड नहीं हुआ था। सो यहीं से होता है इन तीनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला झगड़ा शुरू, और वो तीनों बुक ऑफ पावर के लिए एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से लड़ने लगते हैं।
कुछ देर के लिए तो तीनों लड़ते हैं, बाद में हीरो ब्रेन सोचता है कि इस तरह से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें एक भी बुक नहीं मिलेगी। तो वो एक उन दोनों के बीच सुलह कराने की ट्राई करता है, पर वो दोनों उल्टा उसी पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। सो हीरो ब्रेन अभी बहुत ही डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि किसी भी तरह से उसे बुक ऑफ पावर तो लेनी ही है, ताकि वो उस बुक ऑफ पावर की हेल्प से पावरफुल हो सके और उन दोनों से लड़ सके। बट इसी बीच वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हीरो ब्रेन को उसी टेम्पल के अंदर कैद करना। तो वो दोनों मिलकर हीरो ब्रेन को उसी टेम्पल के अंदर कैद करते थे और उसके साथ उसकी जो थंडर वाली पावर थी वो भी ले लेते हैं और उसको एक बुक में रखकर उस टेम्पल के अंदर रख देते हैं। एंड अब बचे थे एंटिटी 303 एंड नल। बट स्टिल एंटिटी 303 एंड नल के बीच भी सुलह नहीं हुई थी, वो भी अभी झगड़ने लगे थे बहुत ही गंदी तरह से। एंड फिर एंटिटी 303 जो कि नल से थोड़ा सा कमज़ोर था, वो छुपने के लिए चला जाता है, क्योंकि नल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसमें हीरो ब्रेन एंड एंटिटी 303 इन दोनों की पावर थी, जो कि मैंने आपको अपने स्टोरी ऑफ द नल में पहले ही बताया है। तो अभी एंटिटी 303 छुपने के लिए चला जाता है। तो अभी अगर उसे नल से बचना था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किंग ओडिन के पास जाए और वहाँ उससे दोस्ती कर ले और उसका हेल्प से वो नल को हरा दे। तो वो ऐसा ही करता है, वो किंग ओडिन के पास अच्छा बन के जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। एंड टाइम पे वो किंग ओडिन को कुछ के साथ कुछ रिचुअल्स करता रहता है, जिससे किंग ओडिन धीरे धीरे बुरा बनता रहता है। और उसका भाई वो कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में ट्रेडिंग वगैरह के लिए गया था, तो उसका भाई तब वहाँ नहीं था, इसीलिए उसका भाई अभी बच जाता है। बट किंग ओडिन धीरे धीरे बुरा बनता जाता है और उसके नीचे काम करने वाले सारे विज़र्ड्स वगैरह से भी गंदे गंदे काम करवाता है। जैसे कि हमने देखा ही था स्मार्टी भाई की वीडियो में कि किंग ओडिन विज़र्ड्स को ऑर्डर देता है हंटर एसेसियन के तौर पर कि वो पूरा विलेज तबाह कर दे। एंड वहीं दूसरी ओर पे नल को पता चल गया था कि एंटिटी 303 के साथ अभी किंग ओडिन भी आ चुके हैं, तो उसको हराना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो नल ने भी एक फैसला किया कि वो अपनी खुद की हेल्प से और अलग अलग तरह के रिचुअल की हेल्प से वो बनाएंगे और नई एंटिटीज़। एंड नल ने ऐसा ही किया, उसने एक और एंटिटी बनाई, जो एंटिटी को हमने स्मार्टी पाई के सीज़न 3 के मेन विलन की तौर पे देखा है। और उस एंटिटी के साथ मिलकर उसने 2 और एंटिटी बनाई, जिसको भी हमने देखा है एज ए होगालाला एंड हुलालाला। एंड यहीं से स्टार्ट हुई थी द मेन वॉर। अब वो एक नहीं पर 2 टीम में बच चुके थे। एक तरफ थे एंटिटी 303 एंड किंग ओडिन और दूसरी तरफ थे नल और वो 2 एंटिटीज़। बट अभी विज़र्ड्स के टाउन में विज़र्ड्स को भी पता चल गया था कि अब वो दोनों एंटिटीज़ बहुत पावरफुल हो चुके हैं और उन्हें हराना बहुत ज़रूरी बन चुका था। तो विज़र्ड्स टाउन से पहली बार कई सारे ऐसे ऐसे विज़र्ड्स बाहर आए जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन सब एंटिटीज़ से लड़ने लग गए। बट स्टिल वो सारे एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो लोग उनको हरा नहीं पाए। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक करके उनको हराएंगे, क्योंकि एंटिटी 303 एंड नल को साथ में हराना तो नामुमकिन है। तो उनको ये तो पता था कि उन दोनों के बीच में पावर के लिए झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि आज हम इस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि एंटिटी 303 अपने झगड़े में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और उसके बाद वो दोनों को वो सब लोग मिलकर एक कोई अच्छे से टेम्पल में कैप्चर कर। उन्होंने ऐसा ही किया, वो लोग गए किंग ओडिन के पास और उनसे एंटिटी 303 एंड नल को हराने का प्लान डिस्कस करने लगे। और उनको ये तो पता ही था कि एंटिटी 303 उनके पास है और किंग ओडिन उसके कब्जे में है। तो किंग ओडिन ने उनसे कहा कि भाई एंटिटी 303 को तो हराना ईजी होगा, बट नल को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग पहले नल को हराएंगे। और विज़र्ड्स भी जानते थे कि अभी किंग ओडिन के साथ एंटिटी 303 है, तो पहले नल को हराना ईजी होगा, बाद में वो लोग एंटिटी 303 को देखेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया, वो लोग एंटिटी 303 के साथ नल को भी उस टेम्पल में लेके गए एंड नल को सबसे मतलब पावर्स के यूज़ से उन्हें हराया, बट वो भी नल को नहीं हरा पाए। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी उसे एक टेम्पल में कैप्चर कर लेंगे। एंड उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उस वाले टेम्पल में
जहाँ पे हीरोब्राइन गेट था वहीं दूसरे एक दरवाजे में नल को कैप्चर करने का डिसाइड किया एंड उन्होंने एक ट्रैप बिछाया और उस ट्रैप का जो मेन जो ऑथर था वो थी वो सारी बुक्स। उन्होंने नल वाले टेम्पल के दरवाजे के अंदर बहुत सारी पावर की बुक्स रख दी, जिसके कारण नल उस टेम्पल के दरवाजे में गया एंड जैसे ही वो वहाँ गया उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए और उसे वहाँ पे कैद कर दिया ताकि वो कभी बाहर ना आ पाए। अब एंटिटी 303 बहुत खुश थी क्योंकि नल भी चला गया था, हीरोब्राइन भी चला गया था और अभी भी बहुत सारी पावर की बुक्स बची थी। बट विजर्ड्स बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले थे, उन्होंने एंटिटी 303 को भी कैप्चर करने का पहले से ही सोच रखा था। जैसे ही नल कैप्चर हो गया उन्होंने जानबूझकर एंटिटी 303 को एक और ट्रैप में धक्का दे दिया जो कि था तीसरा दरवाज़ा। जिन तीनों दरवाजे को हमने ड्रीम बॉय की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं एंड तीसरे दरवाजे में उन लोगों ने एंट्री 303 को कैद कर दिया एंड वहीं पे रख दी वो सारी सेफ्टी बुक्स। और अब भी वो सारी बुक्स एंड वो तीनों एंटिटीज़ जिंदा है, जिनमें से हीरोब्राइन तो अभी रिलीज़ भी हो चुका है। तो अब क्या होगा वो तो अभी हमें हिमलैंड्स की आगे वाली सीरीज़ में ही पता चलेंगे। एंड अगर आप लोग चाहते थे कि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस ये थी हमारी स्टोरी ऑफ हिमलैंड्स का पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और प्लीज़ ट्राई करना कि ये पार्ट स्मार्टी भाई तक भी पहुंच सके। इतनी स्टोरी तो वैसे है नहीं बट होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लीव अ लाइक इफ़ यू वांट पार्ट 2। और इस वीडियो पे मैं पूरे 70 लाइक्स पे पार्ट 2 को रिलीज़ कर दूंगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको देखना चाहिए, और नहीं देखना तो बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, सी यू।